2022 को जब इन्होंने ये तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी तो बहाना महंगाई का बनाया था। लॉन्ग मार्च करके वो आया था, ये जो आजकल इंडिया यात्रा पे गया हुआ था, वहाँ से बेइज्जती करवा के आया है पाकिस्तान का सिलेक्टेड पर्ची वाला वजीर खारजा, बेइज्जत होकर आया वहाँ से। ये वही शख्स है, ये वही है जो नारे लगाता था कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार, और वहाँ जाके मुकर गया। ये इसके अंदर ये बहादुरी है, ये हमारे वजीर खारजा का कैरेक्टर है। 8 मार्च को ये पूरी इन्होंने 22 फरवरी से शुरू की थी लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च, महंगाई मार्च। उसके बाद आज क्या हुआ है, पाकिस्तान में 67% इस वक्त महंगाई है। इस खित्ते में ये इंडिया, पाकिस्तान और ये जो साउथ एशिया का खित्ता है, इसमें 200 साल में इतनी महंगाई और गुर्बत नहीं आई है जितनी हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त आई है। हम किस तरह अपनी गमी मना लें, हम किस तरह घरों में बैठ के खुशियाँ मना लें, हम किस तरह सेल्फिश हो जाए, अपनी ज़ात के गुलाम हो जाए, जब हमारे बच्चे बाहर भूखे मर रहे हैं, जब हमारे बुजुर्ग, हमारी खवातीन आटे की लाइन में उनके साथ जो जो ज्यादती हुई है, पामाली हुई है। जिस तरीके से पाकिस्तान में खवातीन जो है वो आटा, ये जो मुफ्त आटा इन्होंने बांटा है जिसके अंदर भूसा बराबर था और गलाजत थी, उसकी लाइन में 35 बंदे पाकिस्तान के शहीद हुए, कोई इनसे हिसाब लेने वाला नहीं। एक सिर्फ हमारी अब इदारा बचा है जिस पे आवाम का एतमाद है, और वो इदारा है हमारा सुप्रीम कोर्ट। जब तक हमारा निज़ाम इंसाफ कायम है, हमारी उम्मीदें भी कायम है। तो हम इनको बताना चाहते हैं कि तुम जो माफियाज जितनी मर्जी घटिया कैंपेन चला लो, जो मर्जी तुम वीडियोस ऑडियोस की वो लाइब्रेरी जो गलाजत का ढेर इनको डील करता है, नया जो तुमने लेकर आना है। इज्जत देने वाली ज़ात रब की है, हम उस रब से इज्जत मांगते हैं और इंशाअल्लाह वो हमारी इज्जतों का मुहाफिज है, वो हक सच का मुहाफिज है। हक का अल्लाह होता है और इंशाअल्लाह हक और सच सामने आके रहता है। इनको हेल्थ का कार्ड दिया तो वो छीन लिया, गरीब के मुंह से इन्होंने निवाला तक छीन लिया। इनके वजीर कहते थे कि हमारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है, हमारे पास चाय खरीदने के पैसे नहीं है, हमें तो एक रोटी खानी चाहिए, और 150 और 200 अरब रुपया उड़ाते फिरते हैं। एक लंदन गया हुआ यात्रा करने, वहाँ पे जाके वो बड़े वाली चेरी ब्लॉसम लेके गया बूट पॉलिश करने के लिए, और दूसरा इंडिया से बेइज्जत होने गया था। किसके पैसों पे ये जाके वहाँ याशियाँ करते हैं, बड़े बड़े होटलों में रहते हैं, यहाँ से एक पूरा एंटोराज लेके जाते हैं 40-40, 50-50 लोगों का, जो मेरे और आपके पैसे पे जाके याशियाँ करते हैं। हमारे बच्चों के लिए कहते हैं कि कुछ नहीं है, हमारे बच्चों के लिए सिर्फ भूख है, हमारे लिए सिर्फ गुर्बत और इफलास है, हमारे लिए महंगाई है। हमें कहते हैं हेल्थ कार्ड इसलिए बंद किया क्योंकि पैसे नहीं है, हमें कहते हैं जी महंगाई थी तो इसलिए हमने हुकूमत गिरा दी है। हम इनकी साजिशों में नहीं आने वाले, हमें मालूम है हमारा हक क्या है। ये गरीब आवाम ज़रूर है लेकिन बेजुबान नहीं है, अपना हक लेना जानती है और इंशाअल्लाह अपने हक के लिए खड़ी है और इंशाअल्लाह अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। हम इन कातिलों को, इस मुसल्लत सफाक टोले को, इस साजिशी टोले को मजीद अपने मुल्क में साजिशें नहीं करने देंगे। मेरा और आपका हक है वोट। अगर इस मुल्क में जमहूरियत है तो इस मुल्क में इलेक्शन करवाना हमारा हक है और हम इंशाअल्लाह इनके मुताबिक अपना हक लेके रहेंगे। और मैं बता देना चाहती हूँ अपने चीफ जस्टिस साहब को, आइन और इंसाफ के मुताबिक फैसले करें। हम आपको नहीं कहते कि आप हमारे हक में फैसले करें, हम कहते हैं आइन के मुताबिक फैसले करें। आपने हमें 3 अप्रैल को कहा कि आपकी हुकूमत खत्म है, हमने आपके खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चलाई, हमने आपकी घर की किसी खातून की वीडियो लीक्स और ऑडियो लीक्स में कोई काम नहीं किया, हमने कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, क्योंकि हमारा लीडर हमें कानून की, आइन की पाबंदी करना बताता है। उसकी तो तहरीक का नाम ही तहरीक इंसाफ है। जो इंसाफ की जंग लड़ा है वो किस तरह नाइंसाफी पे बात करेगा। इसी कानून के मुताबिक इन्हीं इदारों में, इन्हीं अदालतों में वो जाता है, कभी टांग पे प्लास्टर चढ़ा हुआ होता है, कभी कई धक्के पाड़े होते हैं, जान की उसको जो है वो धमकियाँ देते हैं। राना सनाउल्लाह जैसा घटिया कातिल इन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर बनाया है, जो आम उस पर बैठ के प्रोग्राम्स में ओपनली थ्रेट्स दे रहा होता है कि हम इस फितने का सिर कुछ लेंगे। फितना तुम्हें पता है कौन होता है? तुम्हारी जैसी मनहूस शक्लों वालों को फितना कहा जाता है। इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह निकलो आवाम में तुम्हें बताते हैं, आवाम बताएगी कि किसका सिर कुचलना है और किसको लेकर आना है। इज्जत देने वाली ज़ात रब की है। देखें अल्लाह का वादा कैसे पूरा हुआ है। इन्होंने इक़्तिदार छीना था, इक़्तिदार में आके जलील हो गए, और जिससे इक़्तिदार छीना अल्लाह ने उसको कहाँ इज्जत दे दी कि आवाम के दिलों की धड़कन बन गया। हम 24 करोड़ आवाम बैग पैक करके हेवन फील्ड अपार्टमेंट्स में भागने वाले नहीं हैं। हमारा जीना मरना इसी मिट्टी में है, इस मिट्टी से हमारा खमीर उठा है, इसी में ही हम जाएंगे और पूरी जिंदगी इधर ही गुजारी है। इंशाल्लाह इसी मुल्क में हलाल कमाया और इंशाल्लाह अपने बच्चों को भी यही रखेंगे। हम इनकी तरह ना हराम खाते हैं ना बस्ते पैक करके भाग जाते हैं, ना अल्लाह का शुक्र हमारी प्लेटें और बोल्ट नट कट खराब होते हैं जो हमें बाहर जाना पड़े। इन्हीं अस्पतालों में हमने जाके इलाज कराया, इधर ही के स्कूलों में हम पढ़ते हैं, इन्हीं कॉलेज यूनिवर्सिटियों से पढ़ के हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इंशाल्लाह इस मुल्क को उस तरफ लेके जाएंगे जो मेरा और मेरे लीडर का और आप सबका ख्वाब है कि जहाँ पाकिस्तान के लिए माएँ अपने बच्चों को पूरी दुनिया में तैयार किया करेंगी कि पाकिस्तान की फलानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो बेटा तो दुनिया में तुम्हारा नाम बढ़ जाएगा। हम ऐसी कौम है, ये हम कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें आइन और कानून की पासदारी चाहिए, इस मुल्क में इंसाफ चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए। जो इमरान खान कहता था कि गरीब और अमीर के लिए एक जैसा कानून चाहिए, गरीब के बच्चे और अमीर के बच्चे के लिए एक जैसा कंपटीशन चाहिए। शक्लें देख के इंसाफ नहीं होना चाहिए और ना शक्लें देख के लोगों को नौकरियां और ताज़ीम मिलनी चाहिए। मेयार सिर्फ काबिलियत होना चाहिए और मेयार सिर्फ इंसाफ होना चाहिए और अदालतों को भी अंधा होना चाहिए। ना देखा करें कि 16 अरब रुपए वाला मनी लॉन्ड्रिंग करके प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है या मुल्क का सबसे बड़ा लीडर आया हुआ है। देखें कानून में क्या लिखा है, इनमें क्या लिखा है। हम चैलेंज करते हैं ना, हमारे लीडर ने कभी 2 नंबरी की है ना हमने की है, इसलिए हमें किसी चीज़ से डर नहीं। हम डट के खड़े होते हैं जाके और आँख में आँख मिला के बात करते हैं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हम हलाल खाते हैं और हलाल लोगों के साथ चलते हैं। और इंशाल्लाह हराम खाने वालों को, जिसको उर्फ़ आम में हराम खोर भी कहते हैं, उधर पहुँचाएंगे जहाँ उनसे वो बिलोंग करते हैं। अल्टीमेट सॉवरन, अल्टीमेट जो कहते हैं पावर या ताकत का सरचश्मा वो अवाम है, लेकिन अवाम को अपनी ताकत खुद पहचाननी होगी। इस मुल्क की जमहूरियत, इस मुल्क की सियासत, इस मुल्क की हुकूमत, इस मुल्क का मंशूर, हर चीज़ का एक सेंटर है, एपी सेंटर जिसको कहते हैं आइन। अगर आइन के ऊपर इन्होंने जिस तरीके से ये लगा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं और कदम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर ये करने में कामयाब हो गए तो फिर क्या बचेगा पीछे। फिर ये तो यही चाहते हैं कि यहाँ पर सड़कों पे अल्लाह माफ़ करे फसाद हो, मगर हम नहीं चाहते। आगे इन्होंने पाकिस्तान की आवाम का खून चूस लिया है, तो इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों ये वक्त है, थकना नहीं है। थक तो नहीं गए ना, इस तरीके से थक तो नहीं गए, मायूस तो नहीं हो गए। अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह की मदद पे यकीन है, अपने ऊपर भरोसा है, अपने हक के लिए लड़ोगे, अपने लीडर के लिए खड़े होगे, अपने चीफ जस्टिस के लिए खड़े होगे, अपनी सुप्रीम कोर्ट के लिए खड़े होगे। इंशाल्लाह हम अपने हर उस इदारे के साथ खड़े होंगे जो आवाम का हक देती है। 10 तारीख को कहा जा रहा है कि खान साहब पे पर्दे जुर्म आयद होने जा रही है। अगर खान साहब को ना अहल किया गया, एक सवाल ये, दूसरा ये मैडम के जरदारी साहब की एक मासूमाना एक ख्वाहिश है कि बिलावल साहब को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस पर? माशाल्लाह जी, अपना कोई ज़रदारिस्तान बना ले, वहाँ बना ले उसको वज़ीर आज़म। ये तो पाकिस्तानियों का मुल्क है, यहाँ तो पाकिस्तानी जिसको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं वो वज़ीर आज़म बन सकता है। क्यों भाई, जिसको आप वोट देंगे उसको वज़ीर आज़म होना चाहिए या इन लोगों की फरमाइशों पे वज़ीर आज़म बनना? जो वज़ीर ख़ारजा सिलेक्टेड बना अभी पर्ची पे और इंडिया से तमाचे खा के आए हैं, उसके वालिद साहब को अगर जोश चढ़ गया है कि वो अपने ये जो कन्फ्यूजन का शिकार बिलावल साहब है, इनको वज़ीर आज़म हमारे सर पे मुसल्लत कर दें किसी के कहने पे या किसी की हवा भरने पे, तो क्या मान जाओगे? निकले आवाम में आके इलेक्शन लड़े, मुकाबला करें। अगर आवाम वोट दे दे तो 100 दफ़ा बन जाए वज़ीर आज़म। दूसरा आपने कहा 10 देखिए, अब तक तो उन्होंने पूरी कोशिश कर ली है, पर्दे जुर्म आयद कर ले, ये कर ले, वो कर ले। अगर तोशा खाला का केस चलाना है ना, तो वो पाइनएप्पल
उस पर चलाएं। पूरी इनकी जितनी है ना, जितनी PDM की ये तोशाखाना के चोर असली हैं, इन पे चलाएं तहरीक। ज़बरदस्ती किसी इनकी फरमाइशों से इमरान खान को नाअहल नहीं करा सकते। इमरान खान हमारे दिलों का लीडर है और इमरान खान ने हर वो काम किया है जो आइन और कानून के मुताबिक है।